हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश ब्लैक बुक का कंप्लीट ओडब्ल्यूएस का सेट नंबर 35, जिसमें हम केवल 681 से लेकर के 700 तक के ओडब्ल्यूएस को कवर करने वाले हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। बाकी आपने अगर इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई, वहां से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है गायनकोलॉजिस्ट। गायनकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? गायनकोलॉजिस्ट का मतलब एक ऐसा डॉक्टर जो स्पेशली वुमेन ट्रीटमेंट के लिए बनाया हुआ है। मतलब कि ऐसा डॉक्टर जो केवल महिला से संबंधित रोग की जांच पड़ताल करता है, उसको गायनकोलॉजिस्ट कहते हैं, यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो गायनको अगर कहीं भी मिल जाए, गायनको इसका मतलब महिला से, लेडी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो गायनकोलॉजिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? एक ऐसा डॉक्टर जो स्त्री रोग के लिए स्पेशलिस्ट है, उसको हम गायनकोलॉजिस्ट कहते हैं। इंग्लिश में मीनिंग आप देख सकते हैं, वन हु ट्रीट्स फीमेल एलिमेंट्स, यानी एक ऐसा डॉक्टर जो महिलाओं की बीमारियों को ट्रीट करता है, उनका उपचार करता है, उसको हम गायनकोलॉजिस्ट कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ। नेक्स्ट वर्ड है आपका हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है? रुधिर विज्ञान। अब देखो, हेमेटो आप जानते हैं, हेमेटो जो खून होता है, खून के अध्ययन को हेमेटोलॉजी बोलते हैं ना। तो जो हेमेटो शब्द है वो रक्त से रिलेटेड है, तो हेमेटोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? रुधिर विज्ञानी, यानी जो खून का एक साइंटिफिक स्टडी है, वही क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। इंग्लिश में मीनिंग आप देख सकते हैं, साइंस ऑफ ब्लड, यानी जो रक्त का विज्ञान है उसी को हम क्या बोलेंगे? हेमेटोलॉजी। तो इसको दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। गायनकोलॉजिस्ट का मतलब होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ, और हेमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है? रुधिर विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड है आपका हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है? माया, मोह। मतलब कोई ऐसी चीज जो दिखता तो ऐसा है लेकिन वो है नहीं एक्चुअल में। मतलब कोई चीज जो दिखे कि वो है लेकिन वो ऐसा नहीं है, तो उसको हेलुसिनेशन कहते हैं, माया। जैसे लोगों को इस संसार में लोगों को लगता है कि यही सब कुछ है, तो क्या है? एक हेलुसिनेशन है, माया है। मतलब कि कोई ऐसी चीज जो रियल में नहीं है, उसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। मतलब एक ऐसी परसेप्शन, अवधारणा विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, मतलब जिसमें कोई रियलिटी नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? हेलुसिनेशन बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा जरूर। नेक्स्ट वर्ड है आपका हेलुसिनॉन। हेलुसिनॉन का मतलब क्या होता है? विभ्रामक दवा, यानी एक ऐसी दवा जो आपको भ्रमित कर दे सच्चाई को जानने में, उसको हेलुसिनॉन बोलेंगे। तो वही हेलुसिनेशन से ही बना हुआ है, तो सेम सेम वर्ड है। इसको मतलब आप ऊपर वाला अगर याद कर लेते हैं हेलुसिनेशन, तो दूसरा वर्ड याद हो जाएगा। ठीक है, अ ड्रग विच मेक वन सी थिंग्स दैट आर नॉट रियली देयर। मतलब जैसे मान लो कोई शराब पी लिया, अब शराब पी लिया है तो उसको जो एक्चुअली में जो है वो नहीं दिखेगा, तो इसी को हेलुसिनॉन बोलेंगे। हेलुसिनेशन मतलब माया, और हेलुसिनॉन मतलब विभ्रामक दवा। नेक्स्ट वर्ड है आपका हैमलेट। हैमलेट का मतलब क्या होता है? हैमलेट का मतलब होता है छोटा गांव। इसको क्लास 12th में एक चैप्टर था हैमलेट वाला, तो हैमलेट को फिलहाल आपको याद रखना, तो याद कर लो आमलेट से। जैसे आमलेट कहाँ मिलता है? आमलेट गांव में मिलता है? गांव में नहीं मिलता है। हैमलेट, आमलेट। ठीक, या हेलमेट से याद कर लो, हेलमेट से याद करना ज़्यादा बढ़िया होगा। जो छोटे गांव में रहने वाले लोग हैं वो हेलमेट नहीं लगाते हैं। ऐसे गांव वाले लोग के पास गाड़ी नहीं होती है, मतलब ऐसा याद करने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी सबके पास सब कुछ होता है। तो हेमलेट को याद करेंगे हेलमेट से। हेलमेट किसके पास नहीं होता? जो छोटे गांव वाले होते हैं। ऐसे अ वेरी स्मॉल विलेज, एक बहुत छोटा सा गांव क्या कहलाएगा? हेमलेट कहलाएगा। अगला हैम्पर। हैम्पर का मतलब क्या होता है? हैम्पर का मतलब होता है रोकना या बाधा डालना। हैम्पर, हिंड्रेंस, ये सब क्या होता है? इसका मतलब बाधा डालना या रोकना। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, कम इन द वे, यानी किसी के रास्ते में आ जाना, बाधा बन जाना, रुकावट बन जाना, हैम्पर कहलाता है। हैम्पर और हिंड्रेंस दोनों याद रखिएगा। तो हेमलेट मतलब छोटा गांव, और हैम्पर मतलब क्या होता है? रोकना। नेक्स्ट वर्ड है आपका हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या होता है? हस्तशिल्प, यानी हाथ से जो चीज़ों को बनाने की एक आर्ट होती है, कला होती है, उसको हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं। जैसे गांव में क्या करते हैं लोग, हाथों से बहुत सारा सामान बनाते हैं ना, छोटी छोटी डिबिया बना देते हैं, बहुत सारा चीज़ बनाया जाता है, तो उसी को हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, हस्तशिल्प कला बोलते हैं। इंग्लिश में मीनिंग देख सकते हैं, एक्टिविटीज सच एज स्विंग एंड मेकिंग क्लॉथ्स। मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जैसे कपड़ा सिलने की,
या उसे बनाने की, दैट यूज स्किल विद योर हैंड, मतलब ऐसी स्किल जिसका यूज आपके हाथ से किया जाए, एंड आर्टिस्टिक एबिलिटी टू मेक थिंग, चीज़ों को बनाने में, मतलब किसी चीज़ को बनाने में आपके हाथ द्वारा जो कला यूज की जाती है उसको हम हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं। फिलहाल मीनिंग याद रखना है, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन तो किसी काम का नहीं था। देखो हैंगर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हैंगर का मतलब क्या होता है? हैंगर का मतलब होता है विमानशाला। एक हैंगर का मतलब टांगना होता है, जहाँ पर कपड़ा उपड़ा टांगते हैं हैंगर, उसमें ई लगा रहता है, इसमें ए है। तो इस हैंगर का मतलब क्या होता है? विमानशाला। क्या होता है? विमानशाला। ओके। अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर एयरक्राफ्ट को रोका जाता है, रखा जाता है, उसको हैंगर बोलते हैं। हरांगू बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हरांगू का मतलब होता है प्रभावशाली भाषण। इसको याद ऐसे कर लेना कि जैसे उसने हैरान कर दिया, हरांगू हरांग ऐसे याद कर लेना। उसने हैरान कर दिया मतलब इतना प्रभावशाली भाषण दिया कि उसने क्या कर दिया? हैरान कर दिया। तो हरांगू का मतलब क्या हो जाएगा? प्रभावशाली भाषण। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, अ लेंथी एंड एग्रेसिव स्पीच एड्रेस टू अ लार्ज असेंबली, मतलब एक बहुत लंबी एग्रेसिव यानी आक्रामक टाइप की स्पीच जिसको एड्रेस किया गया टू लार्ज असेंबली, एक बहुत बड़ी असेंबली के सामने। मतलब एक ऐसा, एग्रेसिव का मतलब क्या होता है? एग्रेसिव का मतलब जिसमें जोश भरा हो उसको। तो प्रभावशाली भाषण होगा कि नहीं? तो हरांगू मतलब क्या हो जाएगा? प्रभावशाली भाषण, यानी एक ऐसी एग्रेसिव और लेंदी स्पीच जो एक असेंबली के सामने दी जाती है उसको हरांगू बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका हैरास। हैरास का मतलब क्या होता है? हैरास का मतलब उत्पीड़न करना या परेशान करना। बहुत बार स्पेलिंग पूछी गई है हैरास, तो HARASS, हैरास मतलब उत्पीड़न करना या परेशान करना। ट्रबल एंड एनॉय कंटिन्यूचुअली, मतलब ट्रबल करना, परेशान करना, एनॉय गुस्सा दिलाना, कंटिन्यूचुअली मतलब लगातार, निरंतर किसी को गुस्सा दिलाना, परेशान करना क्या कहलाता है? हरास कहलाता है। हरासमेंट सुने होंगे आप लोग। तो हरांगू का मतलब होता है प्रभावशाली भाषण, और हैरास मतलब क्या होता है? परेशान करना, उत्पीड़न करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका हरविंगर। हरविंगर मतलब क्या होता है? हरविंगर का मतलब होता है संदेशवाहक। हरविंगर को ऐसे याद कर लो, मैसेंजर। हरविंगर मैसेंजर। हरविंगर मतलब क्या होता है? संदेशवाहक। somebody that foretells the coming of something, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो आने वाली चीजों के बारे में बताता है, उसको क्या बोलते हैं? हरविंगर बोलते हैं, संदेशवाहक। हार्बर मतलब आप जानते हैं, हार्बर बहुत आसान सा शब्द है। हार्बर का मतलब क्या होता है? बंदरगाह, पत्तन, जहाज रानी। ठीक है, जहाँ पर बड़ी बड़ी जहाजें आकर के रुकती हैं, वहाँ पर माल को लोड अनलोड किया जाता है, उसको हार्बर बोलते हैं। अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर शिप्स को शेल्टर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हार्बर बोलते हैं। जहाँ पर जहाजें आकर के क्या लेती हैं? शरण लेती हैं। शरण लेने का मतलब है वहाँ पर आकर रुकती हैं, सामान लादा जाता है, उतारा जाता है, उसको हम उस जगह को क्या बोलते हैं? हार्बर। तो हरविंगर मतलब हो जाएगा संदेशवाहक, और हार्बर मतलब क्या हो जाएगा? बंदरगाह। नेक्स्ट वर्ड है आपका हरपून। हरपून का मतलब क्या होता है? हरपून का मतलब होता है मत्स्य वाला, यानी एक ऐसा स्पीयर जिससे मछलियों को कैच किया जाता है, पकड़ा जाता है, उससे उनका शिकार किया जाता है, उसको हरपून बोलते हैं। अ स्पीयर यूज्ड फॉर हंटिंग लार्ज फिश, मतलब एक ऐसा स्पीयर। स्पीयर का मतलब क्या होता है? भाला। एक ऐसा भाला जो बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए यूज किया। आप छोटी मछली को तो जाल में फंसा लोगे, बड़ी मछलियों को कोच कोच के मारा जाता है ना, तो उसको हरपून बोलते हैं। अगला हैरोइंग। हैरोइंग का मतलब क्या होता है? हैरोइंग का मतलब होता है खौफनाक। इसको याद कर लेना हॉरर से। देखो हॉरर से याद कर लो, किससे याद कर लो? हॉरर। हॉरर का मतलब क्या होता है? खतरनाक, खौफनाक, तो वहीं से बना ही हुआ है ना हॉरोइंग। तो हैरोइंग का मतलब क्या हो जाएगा? खौफनाक, खतरनाक। एक्यूटली डिस्ट्रेसिंग, मतलब बहुत ज्यादा एकदम डिस्ट्रेस कर देने वाला, विभ्रामक कर देने वाला चीज क्या कहलाएगा? हैरोइंग कहलाएगा। तो ये आसान सा शब्द था। हार्पून का मतलब होता है मत्स्य भाला, यानी मछली पकड़ने वाला भाला, और हैरोइंग मतलब क्या होता है? डरावना, खतरनाक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अगला है हैसल। हैसल का मतलब क्या होता है? परेशान करना। इसको याद कर लेना है ऐसे, देखो याद कर लो, हंसले। कोई तुम्हारा दोस्त है, उसको बात बात पर तुम क्या कर रहे हो? हंसले, हंसले, और नहीं हंस रहा है तो उसको क्या कर रहे हो? तुम परेशान कर रहे हो। तो हैसल का मतलब क्या होता है? परेशान करना। हालांकि एक शो आता था हैसल 2.0, जिसमें वो छोरी मेरी ले ले रोम रोम, ऐसा कुछ गाना था ना, शहर की छोरी मेरी ले ले रोम रोम, बहुत बढ़िया मुझे लगा था वो, मतलब रैप होता था। तो हैसल 2.0 ऐसा आया था ना। तो हैसल का मतलब क्या हो जाएगा? परेशान करना। याद कर लेंगे, हंस ले भाई, नहीं तो तुझको क्या कर दिया जाएगा? परेशान कर दिया जाएगा।
इरिटेटिंग इनकन्वेंस मतलब किसी को इरिटेट कर देना, परेशान कर देना। हॉल का मतलब क्या होता है? हॉल का मतलब होता है जाल में फंसी हुई मछलियों की संख्या, मतलब जब ढेर सारी मछलियां एक साथ जाल में फंस जाती हैं तो उसको हॉल बोलते हैं। सोल जानते हैं? सोल का मतलब क्या होता है? मछलियों का समुदाय। तो ऐसे हॉल का मतलब क्या होता है? जाल में फंसी हुई ढेर सारी मछलियां। नंबर ऑफ फिशेस गेटिंग काट मतलब ढेर सारी मछलियां जब उन्हें पकड़ लिया गया तो उसको हॉल बोलते हैं। तो हैसल मतलब परेशान करना हो जाएगा, और हॉल मतलब क्या हो जाएगा? हॉल का मतलब जब ढेर सारी मछलियों को एक साथ पकड़ लिया जाए। नेक्स्ट वर्ड है आपका हार्स। हर का मतलब क्या होता है? हार्स का मतलब होता है सौयान। हर्स मतलब क्या होता है? सौयान। अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर कन्वेइंग द कैफिन एट फ्यूनरल मतलब एक ऐसा व्हीकल जिसका यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ले जाने के लिए कैफिन, कैफिन को एट अ फ्यूनरल, फ्यूनरल तक। ठीक है। अगला है हार्टेली, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना है जरूर। हार्टेली का मतलब उत्साह से, पूरे दिल से, पूरे मन से। ठीक। हार्टेली का मतलब क्या हो जाएगा? उत्साह से। इसको याद कर लेना, हर्ट से। कोई भी हम काम करेंगे तो एकदम हर्ट से करेंगे, पूरे दिल से करेंगे, पूरे मन से, पूरे जोश से, पूरे उत्साह से। तो हार्टेली का मतलब क्या हो जाएगा? उत्साह से, पूरे मन से। इन एन इंथुजियास्टिक वे मतलब बहुत ही इंथुजियास्टिक वे। इंथुजियास्टिक का मतलब क्या होता है? उत्साह, खुशी खुशी किसी चीज को करना। तो हर्ष का मतलब क्या हो जाएगा? हर्ष का मतलब हो जाएगा सौयान, और हार्टेली का मतलब क्या हो जाएगा? उत्साह से। नेक्स्ट वर्ड है आपका हर्ट रेंचिंग। हर्ट रेंचिंग का मतलब क्या होता है? हर्ट रेंचिंग का मतलब होता है दिल को कुरेद देने वाला, दिल को दर्द देने वाला। हर्ट मतलब क्या होता है? हर्ट का मतलब होता है दिल, रेंच का मतलब किसी, मान लो कोई ऐसे कागज है, उसमें क्या करो, ऐसे पेन लेकर ऐसे ऐसे कर दो तो इसको रिंचिंग बोल देते हैं। ठीक है। तो दिल को एकदम कुरेद देने वाला मतलब बहुत ज़्यादा दर्दनाक होगा, कष्टदायक होगा। मेकिंग वन फील वेरी सैड मतलब किसी को बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करा देना, हर्ट रेंचिंग, दिल को दुखा देने वाली बात कर देना, हर्ट रेंचिंग कहलाता है। और हैकल का मतलब क्या होगा? प्रश्नों से तंग। यानी जब ढेर सारा प्रश्नों का बौछार किया जाता है तो उसको हम हैकल बोलते हैं। इसको याद कर लो, हैकर। अगर हैकर तुम्हारी सामने आ गया और तुमसे प्रश्न पूछना शुरू किया तो प्रश्नों की बौछार कर देगा और तुम प्रश्नों से क्या हो जाओगे? तंग हो जाओगे। ठीक है। तो हैकल मतलब प्रश्नों से तंग करना। इंटरप्ट विद डेराइव्स आर एग्रेसिव कमेंट आर एब्यूज मतलब खराब कमेंट या एब्यूज, मतलब एब्यूज का मतलब थोड़े गंदे शब्द के प्रयोग करके वो आपसे कुछ ना कुछ कमेंट बाजी करेगा, टिप्पणी करेगा, उसको हैकल बोलेंगे। तो हार्ट रेंचिंग का मतलब हो जाएगा दुखी करने वाला, और हैकल का मतलब हो जाएगा प्रश्नों से तंग हो जाना। ओके। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।